साली के प्यार में दीवाना हुआ मुखिया। दीवानगी सर चढ़ कर ऐसी बोली कि मुखिया से बना कातिल। सास रो रही है, ससुर तड़प रहा है। लेकिन इस कलयुगी मुखिया पर प्यार का खुमार कुछ इस कदर चढ़ा कि अब ये ना तो घर का है और ना ही घाट का। बेचारा मुखिया अब अपना सिर छुपाए फिर रहा है और पुलिस इसका पीछा कर रही है। ये कातिलाना प्यार की खबर बिहार के सुपौल से सामने आई है। कैसे एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर गया, आइए आपको आगे की इस रिपोर्ट में बताते हैं। स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रोशनी। जी हां, बिहार के सुपौल में एक कलयुगी मुखिया अपनी साली के प्यार में दीवाना हो गया। ये दीवानगी उसके सर पर इस कदर चढ़कर बोलने लगी कि वो अपनी साली को हासिल करने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था, यहां तक कि अपनों का खून करने के लिए भी। अब जब कोई प्यार में इस कदर दीवाना हो जाए तो इसका अंजाम भी कातिलाना ही होगा। बिहार के सुपौल से जो घटना सामने आई है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल छातापुर थाना क्षेत्र के डहरिया पंचायत की मुखिया बबलू को अपनी साली से प्यार हो गया। वो साली के प्यार में दिनों दिन अंधा होता चला गया। मुखिया प्यार में इस कदर अंधा हुआ कि ना तो उसे मुखिया के पद की मर्यादा दिखाई पड़ रही थी और ना ही घर वालों की खुशियां और ना ही समाज के बंधन। अपनी साली को हासिल करने के लिए उसने एक दिन खौफनाक साजिश रची और अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। लेकिन ऐसा करने से वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता और अपनी साली से भी दूर हो जाता। इसलिए अपने आप को निर्दोष और पूरे साक्ष्य को छिपाने के लिए उसने हत्या के बाद एक और साजिश रच डाली। मुखिया ने आधी रात को अपनी पत्नी की गला दबाकर पहले तो हत्या की, उसके बाद उसकी लाश को अपने कंधे पर उठाया और लेकर पहुंच गया पश्चिम गेरा नदी किनारे। यहाँ उसने आधी रात को ही गड्ढा खोदा और पत्नी को एक काले रंग की पॉलिथीन में लपेटकर दफना दिया। इसके बाद वो अपने घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई और घर वालों को ये शक होने लगा तो मुखिया बबलू अपने माता पिता एवं अन्य परिजनों को लेकर गांव छोड़कर ही फरार हो गया। जब मृतिका की मां विद्या देवी ने घर की तलाशी ली तो कुछ सबूत मिले, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उसकी बेटी की हत्या करके उसकी लाश को नदी किनारे दफना दिया गया है। मां विद्या देवी तुरंत छातापुर थाने पहुंची और अपने दामाद मुखिया बबलू सहित अन्य लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। इस घटना की जानकारी मिलते ही छातापुर थाना अध्यक्ष अभिषेक अंजन तुरंत पश्चिम गेरा नदी किनारे पहुंचे और वहां खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद वहां से मृतिका की लाश भी बरामद हो गई। मृतिका की लाश मिलते ही परिजनों का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इधर इस घटना की जानकारी जिस किसी को मिली, सब अवाक रह गए। एक मुखिया जिसे लोग अपने विश्वास पर वोट देकर मुखिया बनाते हैं ताकि वो अपनी पंचायत का विकास कर सके, लोगों की समस्या को दूर कर सके, लेकिन इस बबलू मुखिया की करतूत से आज पूरा गांव शर्मिंदा है। मैटर है कि शादी का मैटर है। एक ही घर की दो बहन है। जो इसका हस्बैंड मेरी ननद का छोटी बहन है, उसी के साथ इसका हस्बैंड शादी कर लिया भगा के, और उसको रखने के लिए वो अपनी पहली वाली पत्नी से लड़ाई कर रहा था बहुत ज़्यादा। इसको रखो साथ में, लेकिन वो मारने के लिए तैयार नहीं थी। इस कारण ये लोग क्या किया, उसको मार के एकदम लाश को गायब कर दिया। सूचना में हमको यहाँ का कोई आदमी है, कुछ हमारे जीवसपुर गाँव का कोई यहाँ का संपर्क में था, वो हमको फ़ोन करके बताया कि वहाँ कुछ कांड हो गया है, आप लोग जाके पता कीजिए। लगभग 7 साढ़े 7 लगभग। उसके बाद हम अपने मम्मी पापा के साथ लेकर यहाँ घर में पहुँचे तो घर में देखे कहीं कुछ नहीं है। तब थाना गए और थाना वाले को साथ में लेके तब यहाँ जांच के लिए आए हैं कि हम जांच करवा रहे हैं कि कहाँ क्या है नहीं है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। शादी कब हुई थी आपकी बड़ी जेठानी का? 2006 में। 2006 में। छोटी से कब से रिश्ता चल रहा है?
छोटी से रिश्ता तो उसका तो पहले से ही चलता था, ऐसे अच्छा। इतना अंदाजा नहीं था कि वो लोग वो भगा के शादी कर लेगा। जी। तो अब ज़्यादा हो गया कि उसको लेकर रूम पे छतापुर कहीं रूम में लेकर रख रहा था बहुत दिन से। अच्छा। तो हम लोग को बहुत कोशिश किए कि वो लोग को अपना पति के घर भेज दिया जाए। इस कारण हम समिति को समझा, बोले कि समिति से समझाइए उसको, कहिए उसको अपने पति के पास लौट जाएगा। तो 2 बच्चा है उसके पास और रोता रहता है, लेकिन ये लड़की रहने के लिए तैयार नहीं। इसकी शादी फिर हुआ कब क्लियर? जो कब से इसके साथ रहने लगा क्लियर? क्लियर वो शुरू से ही इसके साथ